देखो, ये आज मैथ में हम पढ़ा रहे हैं बहुपद का भाग करना सीखें। अब बहुपद के हमने जो गुणनखंड है आपको पढ़ा चुके थे। जो बहुपद के बारे में पहले आपको बताया था, हर चीज की चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय मान क्या होता है ना, समीकरण वगैरह। अब हम देख रहे हैं कि बहुपद का भाग करना सीखें, बहुपद में भाग कैसे लगाते हैं। जैसे कि हम कुछ समझते हैं पहले। जैसे हम यहाँ 5x² लिख दे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे हम 5x गुणा के x, यही तो है ना। अगर और कोई दे दे, यहाँ कह दे कि 5, जैसे 5 की घाते 4 लिखा दे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा के 5 गुणा के 5 गुणा के 5, इतना ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ कह देता 30 में और समझते हैं, जैसे x घाते कितना दे देता 3, x का क्यूब है 3, तो इसको बाबू लिख सकते हैं, खोल सकते हैं हम x गुणा के x गुणा के x। अब यहाँ बोलता है ये गुणा वाली विधि बता रहे हैं हम। जैसे तुमको बोलता है यहाँ पर, यहाँ कह देता कि 5x के घाते बोल देता कि 5 बोल देता, और भागे बोल देता तुम्हें x के घाते 3। अब यहाँ पर क्या आता, ताकि यहाँ अच्छे से समझिएगा, ये जो बहुपद का भाग करना है तो यही विधि से आएगा। जैसे x के घाते 5 है ना, x के घाते 5 भागे कितना है x के घाते 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x को 5 बार लिख सकते हैं ना, तो यहाँ बाबू 5 बार लिख दिए हम, ये हो गया 5 बार। और नीचे हम कितने बार लिख देंगे? 3 बार, x x और x। तो x से x कैंसल, x से x कैंसल, x से x कैंसल, तो यहाँ मल मिलेगा कितना हमको? x²। यही है, तो ये भाग वाली विधि है ना। अब जोड़ वाली विधि में हम तुमको जैसे बता दें कि हम बोल रहे हैं x के घाते 5 प्लस के x के घाते 2, तो इसको जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि x के घाते कितना लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिख देते, हम कह देते 2x के घाते 5 प्लस के, और यहाँ लिख देते 5x के घाते 2, तो इसको जोड़ सकते थे क्या? इसके आधार समान नहीं है तो इसको हम जोड़ नहीं सकते। जिसके आधार समान, यहाँ भी x था यहाँ भी x था, जिसके आधार समान होते हैं तो उसको जोड़ देते हैं। तो भाग समझ गए हो, और ये क्या बोलते हैं, जोड़ना भी समझ गए हो। ये यहाँ गुणा की कंडीशन है, गुणा की। जैसे बाबू अब तुम्हारा माइनस का रह गया है, जैसे हम x यहाँ लगा देते x के घाते 10 और माइनस के x के घाते 5, तो यहाँ बराबर पे आंसर हमारा मिलता क्या? x के घाते हम 5 कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? ये माइनस की कंडीशन है। तो अब सवाल पे चलते हैं सीधे हम, सवाल देखना पहले। देखो सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा था x² प्लस के 9x प्लस के 20 भागे कितना है? x प्लस के 4, इसका भाग लगाना है। अभी हमने तुमको गुणनखंड सिखा चुके हैं, अब भाग विधि से देख रहे हैं। तो पहले x प्लस के, ये हमारा क्या है 4, और ये है x² प्लस के 9x प्लस के 20, यही है ना। अब समझिएगा अच्छे से। पहले जो ये वाला ये अचर है कि चर है? तो चर चर पता होगा आपको, और अचर भी पता होगा। अचर मान प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अनंत बार लिख दे, वो क्या होती है? अचर। और जैसे कि अब चर में है तो x y z, ये कौन सी संख्या है? चर। जिसका मान बदल जाए, जिसका मान चेंज हो जाए, वो चर संख्या होती है। जिसका मान न बदले वो कौन सी संख्या होती है? अचर संख्या होती है। तो ये चीज समझ गए हो, तो ये हमारी कौन संख्या, चर है कि अचर? तो ये चर है। इस वाली संख्या का भाग पहले वाली किस में देंगे? पहले माने x² में। तो पहले नंबर समझते हैं हम, x² को कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार। तो इस वाले का भाग लगाएंगे एक x का, तो मिलेगा कितना? x। यहाँ बाबू हमको x मिल गया ना, ये जो x यहाँ मिलता है ना, तो इसको कहाँ रख देते हैं हम? इसको एक बार फिर समझ लो, इसका क्या नाम है? इसका बोलते हैं हम भाजक, तो इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं हम? भागफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। यही है ना। इसका सूत्र भी हम बताए थे कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर के बताए थे भाजक गुणा के भागफल
और प्लस के क्या होता है ये शेषफल। यही बात थी ना, तो ये तो समझ चुके हो। ये है भाज्य, ये भाजक, ये शेषफल, ये भागफल। तो इससे अभी दूर दूर तक वास्ता नहीं है, बता दिए हम तुम्हें। देखो यहाँ पर तो हमने x का भाग लगवाए थे एक्स स्क्वायर में, है ना बाबू। अब एक्स स्क्वायर में लगाए थे तो बचा क्या था हमारा x, जो बच जाता वो कहाँ रखते हैं यहाँ, और इसी x का गुणा कराएंगे, पुनः वापस आएंगे यहाँ पर, तो x गुणा के x करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर। चिन्ह यहाँ किसका है, प्लस का, तो x का गुणा कराइएगा 4 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x। तो पूरे में वकील खींच के ले जाओ। अब यहाँ जी प्लस यहाँ कर देंगे, माइनस का करेंगे घटाने पर, तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा क्या, 0। अब 9x प्लस के माइनस के ये कितने x हो जाएंगे, 4x। तो 9x में से 4x जाएंगे तो बचेंगे क्या हमारे बाबू, 5x। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दो, जी मान है तो जी मान भी उतार लो। उतार लिया है मान। अब ये मान जब उतार लिया है बाबू हमने, तो वही कंडीशन फिर है, दोबारा कंडीशन हम करेंगे। ये x है, x का भाग भाग किस में लगाना है, 5x में। तो 5x को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा के x, तो x का x से कट जाएगा, तो मिला क्या हमारा, यहाँ 5 मिल गया है ना, 5। इसी 5 को कहाँ रख देंगे हम, यहाँ। अब इस 5 का पुनः गुणा कराएंगे, दोबारा से हम गुणा कराएंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस के 5 के 20, तो शेष का फिर घटाने से कर देंगे तो 0। भागफल शेष फल कितना मिला है, 0। आंसर हमारा आया कितना है, x प्लस के 5। उत्तर की जांच करना है तो कर सकते हो तुम, तो समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा। हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस के ये 10x प्लस के 8 भागे कितना कह रहा है, x प्लस के 4, है ना। इसका भाग दिलवाएंगे तो हम x प्लस के 4 बाबू यहाँ रखेंगे, और बाकी 2x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 8 दिया है ना। अब पहले हमने वही क्रिया करनी है कि पहले किसका भाग लगाएंगे, x का भाग किस में लगाएंगे, 2x में। तो ये पहले लिखेंगे हम, पहली कंडीशन है 2 गुणा के x कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो इस वाले x का नीचे ले जाएंगे तो ये तो कट जाएगा ना, बचा हमारा क्या है 2x, तो यहाँ रखेंगे 2x, है ना। अब इसी 2x का गुणा पुनः कराएंगे किसमें, इसमें, तो x 2x का गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगा दीजिए, और 2x का गुणा कराएंगे 8 में तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x, यही है ना। और पूरे में वकील खींच दीजिए, है ना। अब देखेंगे बाबू, ये यहाँ ये प्लस का जे भी है, जे भी है, तो हम यहाँ का कर देंगे घटे, हम घटाने पर, तो 2x में से माइनस के 2x जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ये तो कट गए ना। अब 10x में से 8x तो यहाँ बचेगा कितना, 2x, और जो यहाँ बच गया तो उसका मान उतार लो, 8 हो गया। अब 8 हो गया तो दूसरी बार देखते हैं, हम x का भाग लगाना है 2x में, तो 2 गुणा के क्या है ये x, तो x से x कट जाएगा, यहाँ मिलेगा कितना 2, तो यहाँ बाबू क्या रख देंगे हम 2। अब पुनः वही चीज करवाएंगे, है ना। तो इस वाले 2 को किससे गुणा कराने हैं, इस वाले मान से, तो यहाँ 2x हो जाएगा प्लस के 4 दूनी 8, तो यहाँ घटाने से करोगे तो ये तो 0 आ गया है, तो शेष कितना मिला हमको 0। तो मान कितना आया हमारा 2x प्लस के 2। अब इसी में अब तीसरा क्वेश्चन और देख लो। देखो ये तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल को देखते हैं। कह रहा कि x के घाते यहाँ पर कितना है 4, या माइनस के 5x के घाते 3 प्लस के 7x के घाते कितना है 2 भागे x माइनस के 2। तो x माइनस के 2 का हमको क्या लगाना है, भाग लगाना है x की घाते 4, और माइनस कितना है 5x और 3, और प्लस के कितना है 7x स्क्वायर। यही बात है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब इसका इसका भाग लगाएंगे, पहले जो ये वाली संख्या होती है, ये x बाबू कितनी बार लिखा है 4 बार लिख देंगे, पहली कंडीशन है, और इस वाले x का x रख देंगे, तो x से इसका भाग करेंगे ना,
तो इससे भाग करेंगे तो यहाँ हमारे कितने शेष बच रहे हैं? तो मतलब अब यहाँ एक्स क्यू बचेंगे ना, तो ये एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू यहाँ रखेंगे, पुनः इसी एक्स क्यू का गुणा किस में कराएंगे? इस वाले मान में। तो एक्स क्यू का गुणा इसमें एक्स में कराओगे तो एक्स की घात कितना हो जाएगा जी? 4, और माइनस है एक्स के घात 2 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2x क्यूब। अब यहाँ देखना, अब ये करेंगे घटाने पर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ हो गया माइनस। तो ये तो चला गया है, तो 5x के क्यूब में से 2x के क्यूब जाएगा तो बचेगा कितना? माइनस के 3x क्यूब। क्यूब लगा देने दो, 3x क्यूब। अब प्लस के कितना है जी? 7x स्क्वायर। यही बात है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे बाबू, दूसरी कंडीशन देखेंगे, x का भाग किस में लगाएंगे? 3x क्यूब में। तो 3 गुणा के x गुणा के x गुणा के x और बटे के x। अब x से x का भाग लग गया है, तो यहाँ बचेगा बचेगा कितना? तो ये माइनस का बचेगा ना, 3x स्क्वायर, है ना। अब इसी का गुणा कराएंगे हम किसमें? इसी का गुणा कराएंगे हम इसमें। तो 3x स्क्वायर का गुणा कराएंगे x में, तो कितना हो जाएगा? 3x क्यूब। माइनस का होगा ना ये माइनस का होगा ना, ये माइनस का तो माइनस का। तो फिर यहाँ देखना, फिर यहाँ प्लस का है, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर। अब यहाँ काटेंगे, अब ये माइनस का था ना, तो इसका क्या करेंगे? प्लस का, घटाने पर तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस माइनस है, तो यहाँ क्या कर देंगे? प्लस। ये प्लस प्लस भी क्या बन जाता है? प्लस। तो यहाँ तो ये चला गया है, तो 7x में से 6x जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं? तो ये हमारा बचा क्या है? ये वाला ऐसा ही था जी, प्लस हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 7x में से 6x जाएंगे तो बचेंगे कितने? x क्यूब। ठीक है, अब अभी बंद नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं हम। ये क्वेश्चन घर से भी करके आना, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम। सभी लोग हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, सब लोग घर से करके आइएगा या कमेंट बॉक्स में का जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4 और भागे कितना कह रहा है? x प्लस के 1। ये है, ये घर से लगा के आइएगा, फिर कल पढ़ाएंगे हम रेखीय समीकरण।